हे एवरीवन, चलो आज एक्सप्लोर करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के कुछ ऐसे अमेजिंग एप्लीकेशंस जो सीरियसली मैथ के सीक्रेट चीट कोड्स जैसे हैं। और ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, पता है, यही लॉजिक वीडियो गेम्स की ग्राफिक्स में और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है। सो रेडी हो अपने मैथ गेम को लेवल अप करने के लिए? लेट्स डू दिस। ओके, सो आपने ऐसी 3 लंबी लंबी इक्वेशन जरूर देखी होंगी, राइट? जिसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है और सोचते हो कि यार इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। There has to be a better, a much faster way to solve this. वेल, गुड न्यूज, एक बेहतर तरीका है और ये एक सुपर क्लीन और इतना पावरफुल मेथड है जिसे कहते हैं द मैट्रिक्स मेथड। समझ लो, ये इन इक्वेशंस को पजल को सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इसे फॉर्मूला मत समझो, ये एक अल्टीमेट शॉर्टकट है। दिस इज सॉल्विंग इक्वेशंस द मैट्रिक्स वे। स्टेप 1, हम इन सारी मेसी इक्वेशंस को एकदम साफ सुथरे फॉर्मेट में अरेंज करते हैं और वो फॉर्मेट है ax इक्वल्स टू b। यहाँ a है सारे नंबर्स यानी कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x है हमारे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, वही x y z जिनको हम ढूंढ रहे हैं, और b है इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स। एकदम सॉर्टेड, राइट? और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन वेरिएबल्स यानी x को फाइंड करने का मास्टर की फॉर्मूला, और वो है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो a इनवर्स है ना, यही है हमारी मास्टर की, यही सारे आंसर्स अनलॉक करेगी। सो हमारा मेन मिशन क्या है? हमें ये a इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन एक सेकेंड रुको, ये मास्टर की a इनवर्स क्या हमेशा काम करती है? वेल नो, इसे यूज करने के लिए यू नीड अ वीआईपी पास, और वो वीआईपी पास है द डिटर्मिनेंट। ये बेसिकली पहले चेक करता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो अब सवाल यही उठता है ना कि हम ये मास्टर की यानी a इनवर्स आखिर कब फाइंड कर सकते हैं? ऐसी क्या स्पेशल कंडीशन है जो हमें a इनवर्स निकालने की परमिशन देती है? यहाँ पर a डिटर्मिनेंट एक गेट कीपर की तरह काम करता है और रूल बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स A का इनवर्स यानी a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है? सिंपल, अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट डेट a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स द की। चलो इसको साइड बाय साइड देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, बेसिकली वीआईपी एक्सेस ग्रांटेड। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक्सेस डिनाइड। ओके, तो अब हमें पता है कि एक्सेस कब मिलेगा। सो इट्स टाइम टू एक्चुअली बिल्ड आवर मास्टर की, a इनवर्स। लेट्स बिल्ड आवर टूल। ये है a इनवर्स फाइंड करने का मेन फॉर्मूला। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन d डॉट a मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट a। इसके दो मेन पार्ट्स है, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हमें पता है, और दूसरा एक नया हीरो एडजॉइंट a यानी द एडजॉइंट ऑफ a। कॉम्प्लेक्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एक सिंपल रेसिपी की तरह है, बस स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, कैलकुलेट डीट a। अगर ये 0 है तो वहीं रुक जाओ, स्टॉप, नो इनवर्स एग्जिस्ट। स्टेप 2, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करो। स्टेप 3, अब इन सारे कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना दो। ये है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी ADJA। स्टेप 4, बस सब कुछ फॉर्मूला में डाल दो। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन DTA मल्टीप्लाइड बाय ADJA। दैट्स इट। तो अब तक हमने इक्वेशन सॉल्व किए, बट वेट, देयर इज मोर। डिटर्मिनेंट्स के पास कुछ और भी सुपर पावर्स हैं जो ज्योमेट्री में सुपर यूजफुल हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू मिशन, ज्योमेट्री हैक्स। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स सॉल्यूशन का एक्सेस पास चेक करते हैं, पर इसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई विजुअल पावर्स भी हैं, लाइक ज्योमेट्री में? Absolutely. Meet the GPS coordinate hack. अगर आपको एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स यानी वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 और x3, y3 पता है, तो आप सिंपली डिटर्मिनेंट यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1 हाइफ मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट उन कोऑर्डिनेट से बने मैट्रिक्स का है। कितना कूल है ना? और ये कितना इफेक्टिव है, इसका एक एग्जाम्पल देखो। मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनको फॉर्मूला में डालते ही फॉर एग्जाम्पल एरिया निकल के आता है 61.5 स्क्वायर यूनिट्स। इट्स दैट डायरेक्ट, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर। अब एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। सोचो क्या हो अगर एरिया कैलकुलेट करने पर 0 आ जाए।
ऐसा लगता है ना कि कोई ग्लिच है, बट दिस इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। हम इसे कहते हैं द जीरो एरिया ग्लिच। थोड़ा सोचो, आखिर एक ट्रायंगल का एरिया जीरो कब हो सकता है? क्या ऐसी कोई शेप पॉसिबल भी है? व्हाट डज इट रियली मीन? इसका सिंपल सा मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली एक सीधी लाइन में है। So the rule is 3 points are collinear if and only if the area of the triangle formed by them is 0, जिसका सीधा मतलब है उनके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। सिंपल एंड लॉजिकल। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं आपकी न्यू मैथ्स सुपर पावर्स का। अब आप मैट्रिक्स मेथड यानी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आप डिटर्मिनेंट्स को वीआईपी पास की तरह यूज करके चेक कर सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। बस डिटर्मिनेंट्स ऑफ a शुड नॉट बी 0। आप डिटर्मिनेंट्स को जीपीएस हैक की तरह यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। और अगर एरिया 0 है तो आपको पता है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी एक ही लाइन में है। और हमेशा ये कोट याद रखना, ऑल मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। मतलब ये सारे मेथड्स तभी काम करते हैं जब उनकी कंडीशंस पूरी होती हैं। जैसे अ यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो अब जब आपके पास ये पावरफुल मैथ चीट कोड्स हैं, सोचो और कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आसान बना सकते हो। व्हाट एल्स कैन यू अनलॉक विद दिस? थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस एक्सप्लेनर।